नमस्कार, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार में चुनावी साल है। बिहार विधानसभा के चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। और दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार विधानसभा के अंतर्गत महानार विधानसभा के चर्चा करने वाले हैं। बड़ा हॉट सीट बना हुआ है और बड़ी लड़ाई यहाँ होने वाली है। और इस सीट को लेकर एलजेपी और जेडीयू में बगावत छिड़ी हुई है। तमाम तरह की बातें हैं। देखिए, यहाँ के हम जातीय समीकरण की बात करेंगे, पिछले चुनावों की चर्चा करेंगे और किस जाति के कितने वोटर्स हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे और आपको एक एक करके बताएंगे कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इस सीट का समीकरण क्या हो सकता है। उमेश सिंह कुशवाहा जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बारे में क्या चर्चा चल रही है। तमाम तरह की बातें हम आपको बताएंगे। और दोस्तों, आपको ये भी बताएंगे कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू से उमेश कुशवाहा महानार विधानसभा उम्मीदवार हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। जेडीयू टिकट देगी या नहीं देगी। क्या लोजपा से जो उनकी पत्नी है रामा किशोर सिंह की पत्नी, क्या वो अलग आरजेडी में फिर से चले जाएगी कि लोजपा से उनको टिकट मिलेगा, बड़ा सवाल है। इस बारे में हम चर्चा करेंगे, तमाम बातें करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे करवत आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। देखिए, महानार विधानसभा आरजेडी के सिटिंग विधायक बाहुबली रामा सिंह की पत्नी बीना सिंह है। देखिए, रामा सिंह इधर दो नावों की सवारी कर रहे हैं। रामा सिंह राजनीतिक तौर पर यह कहा जा रहा है कि रामा सिंह न घर के हैं न घाट के हैं। लोकसभा चुनाव में पाला बदला, आरजेडी से टिकट कटा, मुन्ना शुक्ला ने आरजेडी को टिकट दिया। 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे आरजेडी से महानार में, माफ करिएगा वैशाली से, और उनको टिकट नहीं मिला। और अब ऐसी चर्चाएं कि वो एलजेपी में है। और देखिए, अब एलजेपी महानार से अब उमेश सिंह कुशवाहा इस सीट पर दावा कर रहे हैं। देखिए, एनडीए का भी अब भरोसा अब नहीं रह गया है किन पर, आपको बता दें रामा सिंह पर, क्योंकि वो इधर उधर की राजनीति लगातार करते रहते हैं। देखिए, हाजीपुर लोकसभा के अंतर्गत महानार विधानसभा है और आपको बता दें यहाँ से आरजेडी के सिटिंग के विधायक यहाँ से, जैसे कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि बीना सिंह है। और देखिए, मुन्ना शुक्ला के टिकट मिलने से नाराज हो गए और लोकसभा चुनाव के वक्त एलजेपी में जाकर चिराग पासवान के साथ मिल गए रामा सिंह। देखिए, अब हम ये भी बताएंगे इस सीट को लेकर। देखिए, जेडीयू की भी इस सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है महानार सीट, क्योंकि जेडीयू अपने प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा के लिए एक सीट चाहती है। जेडीयू के उमेश सिंह कुशवाहा अगर चाहते तो एमएलसी बन सकते थे, लेकिन वो चाहते हैं हम एमएलसी नहीं बनेंगे, हम फुल टर्म के लिए विधायक बनेंगे, इसलिए उन्होंने अभी एमएलसी बनना स्वीकार नहीं किया है। दोस्तों, अभी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं महानार विधानसभा को लेकर कि 2010, 15, 20 के चुनाव में क्या हुआ था। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में देखिए, डॉक्टर अच्युतानंद पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया, 29,754 वोट मिले। रामा किशोर सिंह लोक जनशक्ति पार्टी के 2010 में उम्मीदवार थे, 27,265 वोट मिले। उसी प्रकार मुंशी लाल राय उम्मीदवार थे, इंडिपेंडेंट थे, निर्दलीय थे, उनको 20,855 वोट मिले। इस प्रकार डॉक्टर अच्युतानंद जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, लगभग 2,489 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं जनता दल यूनाइटेड को लेकर। देखिए, 2010 के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड ने उमेश कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया था। उमेश सिंह कुशवाहा को, जो वर्तमान में अभी जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, 69,825 वोट मिले थे। और डॉक्टर अच्युतानंद को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, 43,370 वोट मिले। और बात करें अमोद कुमार राय को, जो कि लोक जनाधिकार पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, पप्पू यादव की पार्टी जाप ने उम्मीदवार बनाया, 5,425 वोट मिले। इस प्रकार उमेश सिंह कुशवाहा 2010-15 के चुनाव में, आपको बता दें 2015 के चुनाव में 26,455 वोटों से बड़ी मार्जिन से चुनाव जीतने में 2015 के चुनाव में जीतने में सफल रहे। और दोस्तों, हम
अब चर्चा करते हैं 2020 के चुनाव में। देखिए 2020 के चुनाव में बीना सिंह को राष्ट्रीय जनता दल ने रामा सिंह के पत्नी को उम्मीदवार बनाया और रामा सिंह की पत्नी की अब बागी आरजेडी उम्मीदवार के तौर पर चर्चा रही। और तेजस्वी यादव ने कहा भी है जो इधर उधर किए हैं वो गलफत में न रहे, उनको आरजेडी से टिकट नहीं दिया जाएगा। देखिए बीना सिंह को राष्ट्रीय जनता दल ने 2020 के चुनाव में उम्मीदवार बनाया, 61,721 वोट मिले। उमेश सिंह कुशवाहा को जनता दल यूनाइटेड ने उम्मीदवार बनाया, 53,774 वोट मिले। उसी प्रकार बात करें हम रविंदर कुमार सिंह जो बीजेपी के थे, जिनको टिकट नहीं मिला, प्रदेश उपाध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री चेहरा के तौर पर भी इनका नाम चला, बिहार में बीजेपी के चेहरा के तौर पर भी नाम चला। लोक जनशक्ति पार्टी 2020 के चुनाव में अलग चुनाव लड़ी थी और उस चुनाव में आपको बता दें रविंदर सिंह को उम्मीदवार बनाया, 31,315 वोट मिले। इस प्रकार जेडीयू के उमेश कुशवाहा की हार हुई और राष्ट्रीय जनता दल के बीना सिंह की जीत हुई 7,947 वोटों से। तो दोस्तों अभी हम चर्चा कर रहे थे 10, 15 और 20 की चुनाव की चर्चा कर रहे थे। देखिए अब हम दावेदारों की चर्चा करते हैं। देखिए उमेश कुशवाहा एनडीए से प्रबल दावेदार है और कुछ हो भी हो उमेश कुशवाहा यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखिए रामा सिंह की पत्नी भी इस सीट पर दावेदारी कर रही है और हालांकि अभी सिटिंग विधायक है। देखिए हम जातीय समीकरण के बारे में बात करें, देखिए यादव और राजपूतों के बीच यहाँ लड़ाई होती रही है। पिछले 2 चुनावों में कुशवाहा और राजपूत की लड़ाई हुई है और लगातार हो रही है। देखिए आपको बता दें 1962 से लेकर 1980 तक लगातार 5 बार राजपूत जाति से, राजपूत समुदाय से मुनेश्वर प्रसाद सिंह विधायक बनते रहे। 1980 और 85 में मुंशी लाल राय जो यादव समाज से आते हैं वो चुनाव जीत रहे हैं। फिर 1990 में बात करें तो मुनेश्वर प्रसाद सिंह जो कि कैंडिडेट थे, फिर से वो चुनाव जीतने में सफल रहे। 2008 के प्रसिमन के बाद 2010 में आपको प्रसिमन हुआ और यहाँ एक नया ब्लॉक जुड़ा, वो कुशवाहा बेल्ट है, बड़ी आबादी है कुशवाहा की। और आपको बता दें कि वो प्रखंड है जंदाहा, कुशवाहा की बड़ी आबादी है वहां पर। देखिए जातीय समीकरण की बात करें महनार विधानसभा में, देखिए शेड्यूल कास्ट यहाँ पर 70 से 75 हजार है, यादव वोट 60 हजार है, राजपूत वोट 35 से 40 हजार है, भूमियार वोट 25 से 30 हजार है, ब्राह्मण वोट 15 से अधिक है या थोड़ी सी कम है, कुशवाहा वोट 35 हजार है और मल्लाह वोट 20 हजार है, मुसलमान वोट 25 हजार है, पचपनिया वोट 60 हजार प्लस है। और रामा सिंह और पत्नी के लिए इस सीट पर टिकट चाहते हैं आरजेडी से, लेकिन आने वाले, हालांकि इस सीट पर एलजेपी का भी दावा है, चिराग पासवान भी दावा कर रहे हैं कि हम यहां से अपने उम्मीदवार देंगे, लेकिन एनडीए से क्या ये सीट उनको मिलती है कि नहीं मिलती है, ये देखने वाली बड़ी बात होगी। देखिए दावेदार एनडीए के बारे में हमने अभी चर्चा की, उमेश कुशवाहा स्वाभाविक रूप से इस सीट पर लगे हुए हैं और डॉक्टर चेतानंद भी यहाँ लगे हुए हैं और एनडीए से इनकी चर्चा हो रही है। एनडीए से सचिन सिंह और जेडीयू से जो है रघुवंश बाबू, ब्रह्म बाबा के रघुवंश बाबू के बेटे हैं, उनकी भी चर्चा हो रही है। आरजेडी में महागठबंधन में 2 दावेदार है, एक बीना सिंह स्वाभाविक रूप से दावेदार है और मुकेश रोशन की भी चर्चा हो रही है कि अगर तेज प्रताप महुआ विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं तो फिर मुकेश रोशन का ट्रांसफर होकर महनार विधानसभा में जा सकते हैं। रविंदर सिंह की भी चर्चा हो रही है कि रविंदर सिंह को एलजेपी अगर टिकट नहीं देती है तो रविंदर सिंह आरजेडी के संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। और रविंदर सिंह अभी से ही क्षेत्र में उतरना शुरू कर चुके हैं, लगातार लोगों के भी जनसंपर्क कर रहे हैं, सुख सराज में लोगों के सुख दुख में भाग ले रहे हैं, तमाम दौरा भी कर रहे हैं। देखिए अब आरजेडी किसको उम्मीदवार बनाती है, महागठबंधन किनको देती है, तो अभी हम चर्चा कर रहे थे महानार विधानसभा को लेकर। ये तो सारी बातें आने वाले समय के साथ क्लियर हो जाएगी। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे महानार विधानसभा को लेकर, महानार विधानसभा का क्या जातीय समीकरण, पिछले चुनाव की चर्चा, तमाम बातें की है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।